हेलो एवरीवन। हम कक्षा 10 के गणित को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज हम टॉपिक देखेंगे 1.3 परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब दोबारा से हमें परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को हम जानते ही हैं। अपरिमेय संख्या यहाँ हम जो सिद्ध करेंगे, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये जो संख्याएं हैं, या फिर व्यापक रूप में गए अंडर रूट पी। अगर पी अभाज्य संख्या है तो ये अंडर रूट पी होगा, यानी कि इस फॉर्मेट में होगा, जैसे √2, √3, √5, ये या √7 या √11। तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन इन्हें अपरिमेय सिद्ध करना है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। परिमेय और अपरिमेय की आप परिभाषा पूर्ण रूप से जानते हैं। जो संख्याएं परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं वो कौन सी होती हैं? जो P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या। जैसे 3/2, या फिर हम कह सकते हैं 1/2, या हम कह सकते हैं 2/4। बट 2/4 को अगर देखा जाए तो है तो ये 1/2 ही, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यानी कि परिमेय संख्या की एक कंडीशन ये भी है, जो P व Q है, Q का सार्वगुणनखंड सार्वगुणनखंड केवल 1 है, एक, केवल 1 है। 1 के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है, केवल P और Q का जो सार्वगुणनखंड है वो एक है। यानी कि ये कंडीशन भी हम अपरिमेय संख्याओं के, सॉरी, परिमेय संख्याओं के उसमें रख सकते हैं। और इसी प्रकार जो इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, जैसे अपरिमेय संख्या होंगी में संख्याएं, अपरिमेय संख्या जो P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते। जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं फॉलो करते, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं हमें पता है, परिमेय संख्या पता है, तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम जो सिद्ध करेंगे, जो संख्याएं होती हैं, जैसे अंडर रूट 2 है, या अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, या यूं कहें कि अंडर रूट में P, और P क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये जो संख्या होगी इस फॉर्मेट की, अंडर रूट P, और P अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगी, तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन यहां हमें प्रूफ करना है, तो करने के लिए हम यहां पर एक विरोधाभास युक्ति यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विरोधाभास युक्ति, यानी कि विरोधाभास मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। यहां पर जो मेथड यूज करेंगे हम, वो करेंगे विरोधाभास मेथड, यानी कि कंट्राडिक्शन मेथड। तो विरोधाभास युक्ति किस प्रकार से होती है, एक बात को समझें आप। मैं अभी फिलहाल मान लेता हूं, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए मान रहा हूं कि अगर कोई गर्ल्स है, जैसे लड़की है, कोई लड़की और एक लड़का, हम ऐसा मान लेते हैं। लड़की को हम मानते हैं कि लड़का, हम ये अभी मान लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि लड़का ही चढ़ सकता है पेड़ पर। हम मान लेते हैं कि लड़के जो हैं वो पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पेड़ पर चढ़
सकते हैं। ये हमने एक कंडीशन मान ले कि ये गुण केवल लड़कों में है, ऐसा केवल मान रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि लड़के ही हों, लड़के भी कर सकते हैं। जो काम लड़का करते हैं वो लड़की करते हैं। मैं इसका कोई भी मतलब विरोध नहीं कर रहा हूं कि लड़की नहीं कर सकती। फिलहाल हमने ऐसे ही मान लिया आपके लिए। लड़की हम मानते हैं कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। विरोधाभास मेथड क्या है? हमें प्रूफ करना है कि जैसे हम ये मान लेते हैं यहाँ हमारे पास कोई लड़की है, ये ठीक है, और इसे हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट, मतलब ये सिद्ध करना है कि लड़की है। तो उसके लिए हम विरोधाभास मेथड कैसे यूज करेंगे? देखो, क्योंकि ये कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसे हमें लड़की प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना यह एक लड़का है। अब लड़का है, हमने मान लिया। तो अब लड़का है तो लड़के की कंडीशन फॉलो करना चाहिए, यानी कि लड़के पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो अब हमने इसे कहा कि आप पेड़ पर चढ़ो, चढ़ो, लेकिन ये पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही हैं, नहीं चढ़ पा रही हैं पेड़ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लड़का होता तो पेड़ पर चढ़ जाता, और फिलहाल ये पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है, तो इसका मतलब ये लड़का नहीं है। और लड़का नहीं है तो इसका मतलब ये पेड़ पर इसलिए नहीं चढ़ पा रही ना, क्योंकि हमने गलत माना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लड़का नहीं है, अतः यह एक लड़की है। तो इस तरह का कुछ कंट्रोडक्शन मेथड है, मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसका विपरीत माना, और फिर उसमें जो हमने माना है उसकी कंडीशन को देखा कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करता है तो फिर तो ठीक है, जो हमने माना वही सही है। और अगर नहीं करता है तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, और जो वास्तव में है वही उसका प्रूफ हो जाएगा। तो जैसे एक अपरिमेय संख्या में माने, अगर हमें क्या करना है, जैसे कोई संख्या है अंडर रूट पी, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं, इसमें मानेंगे, माना यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो, कंट्रोडक्शन मेथड को समझने के लिए ऐसा कुछ बस मेथड समझ रहे हैं। यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो अब हमने देखा कि अंडर रूट पी है, परिमेय है, तो ये परिमेय की कंडीशन को फॉलो करेगी। ये जो परिमेय संख्या की कंडीशन है उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब हमने देखा तो क्या क्या कंडीशन थी परिमेय संख्याओं की। एक थी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाए, दूसरा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी क्यू इंटीजर होने चाहिए, दूसरा पी और क्यू का सार्वगुणनखंड 1 होगा बस। अब हमने ये कंडीशन देखनी है या नहीं। अगर एक से ज्यादा आ जाते हैं तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, क्योंकि परिमेय माना है लेकिन परिमेय की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने माना है परिमेय वह गलत है, अतः रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए सवाल की ओर ही चलते हैं। संख्या, तो ये इस प्रकार का मेथड था, इसे एक बार आप देखें। और अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा बता रखी है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और एक कंडीशन, एक थ्योरम देख लेते हैं हम। यहाँ थ्योरम ये है कि पी अगर कोई अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करते हैं, मतलब पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। आप इस बात को याद रखें, मतलब इस बात को लिखने के लिए सिंबली हम ऐसे लिखेंगे, P डिवाइड करता है, सीधी लाइन है ये, ए स्क्वायर को, तो P ए स्क्वायर को ए को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या ऐसा लिखो या फिर ये लिखो, मर्जी आपकी है। तो लेकिन ये बात परमेय में याद रखना है कि अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P ए को भी विभाजित करेगा। ए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब इस थ्योरम का यूज करके हम जो हमें प्रूफ करना था कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है।
अब √2 आए, √3 आए, √5 आए, √7 आए, सेम ऐसे ही होंगे हमारे। तो फिलहाल हमें सिद्ध करना है √2 एक परिमेय है हमारे पास, 2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ये सिद्ध करना है हमें। तो इसके लिए अब हमने बताया था कि हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं। हम मान लेते हैं कि माना माना √2 एक परिमेय संख्या है, संख्या है, अतः इसे P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, साथ ही P व Q का कोई भी एक के अतिरिक्त का 1 के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड यानी कि कॉमन सार्व गुणनखंड नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है कि इंपॉर्टेंट बात यही है हमारी कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड सार्व गुणनखंड नहीं है। अब हमने माना है कि नहीं है, तो इसका मतलब अब इसे हमें देखना है, ये कंडीशन देखनी है, क्योंकि हमने परिमेय है तो कोई गुणनखंड नहीं है। अब परिमेय मान के हम सॉल्व करते हैं, और अगर एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड आ जाता है तो इसका मतलब परिमेय की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। तो √2 को हम लिख सकते हैं P/Q, स्क्वायर करें दोनों ओर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे √2 का 2 और ये हो जाएगा P² Q स्क्वायर, P² Q स्क्वायर, या P² बराबर 2Q²। अब यहां ध्यान दें, जो ये 2 है, क्योंकि 2 से इस 2 से ये कट रहा होगा तभी तो Q आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, वो मैं सिंबल लिख रहा हूं, 2 सीधी लाइन है, Q² को सॉरी 2 P² को डिवाइड करता है। तो परमेय से परमेय से परमेय से 2P को भी डिवाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई, 2P को भी विभाजित करेगा, अतः P का एक गुणनखंड 2 होगा। ऐसा हमने ये सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं, अब जब 2P को डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं, माना जो P है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद कोई तो इंटीजर आएगा, तो वो मान लेते हैं हम, कोई भी संख्या आएगी वो मान लेते हैं हम R मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, यहां पे लिख देते हैं माना। अब ये हो जाएगा P² बराबर 2R²। अभी P² बराबर 2R², इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट यहां पर, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो, आप यहां देख रहे होंगे P² है और ये भी P² है, तो ये दोनों P² यानी कि ये वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 है यहाँ पर। तो 2Q²
बराबर 4r²। अब अगर आप इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका q² इज इक्वल टू 2r²। अभी फिर ये कंडीशन देखो यहां इसके जैसी है, यानी कि 2 q² को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, यही लैंग्वेज ना लिख के हम सिंबलिक लिख रहे हैं, ये 2 विभाजित करता है q² को, तो 2 q को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ q का एक अन्य गुणनखंड दो होगा। विभाजित कर रहा है तो गुणनखंड होगा। अब चूंकि हमने p का एक गुणनखंड यहां, अतः यहां p व q का सार्वगुणनखंड दो भी है, जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, हमने ऐसा माना ही नहीं था, ये तो आ गया, तो जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः √2, क्योंकि हमने ये माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, हमने माना था √2 एक परिमेय है, या और ये माना था, ये भी गलत आ रहा है तो इसका मतलब परिमेय नहीं होगी, तो हम इसलिए ये लिख सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ये हमें प्रूफ करना था। अब अगर हम रूट अगले क्वेश्चन की ओर चलें, आप देख पा रहे होंगे यहां पर एग्जाम्पल 5 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो उदाहरण 5 है, उदाहरण 5 को अगर हमें करना हो, उदाहरण 5 के लिए अभी फिलहाल था √2, तो आप इतने क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेकर इसे पूरा लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये इसका सॉल्यूशन है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें, यहां इतना, और अब मैं इसके बाद ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते थे। अगर हमें ये √3 का करना होता तो √3 के लिए अभी आप देखो, अभी क्वेश्चन ये आ गया, मान लो हमारा एग्जाम्पल 5 है आपका, आपको प्रूव करना है √3। √3 एक अपरिमेय संख्या, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये मानेंगे 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे पी क्यू के रूप में, इसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसके बाद इसे आप क्या लिखोगे कि ये √3 पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 बचेगा यहां पर, 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 3। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि 3 आपको p² को डिवाइड करता है, तो 3 p को भी डिवाइड करेगा, तो p का एक गुणनखंड 3 होगा। इसी प्रकार अब p को 3 डिवाइड कर रहा है, तो p अपॉन 3 इजकल टू r मान लेंगे, तो p² बराबर 3 3 जा 9 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, यानी कि यहां पर आ जाएगा 9 आपका r²। समीकरण 1 व 2 से यहां 3 है, यहां 9 है, यानी कि ये 3 है और ये 9 है। जब 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो यहां पर बचेगा 3, तो 3 q² को विभाजित करता है, तो 3 q को भी विभाजित करेगा, तो एक अन्य गुणनखंड 3 होगा। यहाँ p व q का सार्वगुणनखंड 3 है, जो कि एक विरोधाभास है, अतः √3 एक
अपरिमेय संख्या। तो मैंने इसी क्वेश्चन में इसे चेंज करके बताया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके रूट थ्री का क्या है, तो जो आपके एक्सरसाइज में आया क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 रूट 5, ये आप ट्राई कर सकते हैं। आप दो कंडीशन, ये बातें आपने कक्षा 9 में भी पढ़ी हैं, आप ये देखें कि एक संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर अपरिमेय होता है, और एक शून्यतर परिमेय संख्या यानी कि नॉन जीरो जो परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल व भागफल भी अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग व अंतर अपरिमेय ही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आप एक्सरसाइज में देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, लिखा हुआ है 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूफ करने के लिए आप थोड़ा कंट्रोडक्शन मेथड तो यूज करेंगे, लेकिन जैसे इस वाली फॉर्म में किया था, √p अभाज्य है और ये कैसी संख्या है, पूरी परिमेय अपरिमेय, इसमें हमने मेथड यूज किया था अभी जो हमने इससे पहले के उदाहरण देखे हैं उस तरह से, लेकिन इसे करने के लिए थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। उसके लिए हमें याद रहना चाहिए कि अगर कोई परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या, उनका योग घटा गुणा और भाग अपरिमेय होता है। तो इसके लिए चलते हैं, 3 + 2√5 है हमारे पास क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5। तो माना, सॉल्यूशन देखते हैं, माना विपरीत मानेंगे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसे लिखें आप P/Q के रूप में, तो इसे लिख देते हैं हम 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। अब यहां से ये जो टर्म है √5 वाली, ये वाली टर्म, इस टर्म को आप अलग कर लें, तो 2√5 बराबर P/Q -3, 2 को डिवाइड में ले जाएं, √5 इज इक्वल टू 1/2 P/Q -3। अब एक बात समझे, P/Q कैसी संख्या है, परिमेय, और अगर मैं आपसे पूछूं 3 कैसी संख्या है, ये भी नहीं, ये भी परिमेय है और 3 भी परिमेय है। अब परिमेय परिमेय, P/Q -3 परिमेय, परिमेय में से परिमेय माइनस करेंगे, यानी कि P/Q -3, ये पूरा भी कैसी रहेगी संख्या, परिमेय ही रहेगी। अगर इसमें 1/2 लगा देते हैं, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये पूरी संख्या भी परिमेय ही रहेगी। तो इसका मतलब अब यहां देखो, ये जो पूरी संख्या है, ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय, ऐसा हमने माना हुआ है। और जबकि हम इसे जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि हमने बताया था कि अगर अंडर रूट में कोई अभाज्य संख्या हो तो वो अपरिमेय होगी। अच्छा, कोई अपरिमेय संख्या परिमेय के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय अलग है और अपरिमेय अलग है, तो ये हो नहीं सकता। परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे आ जाए, जैसे लड़का लड़की के बराबर तो हो नहीं सकता, मतलब अलग अलग है ना उनकी प्रॉपर्टीज, तो इसलिए अपरिमेय की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और परिमेय की अलग अलग होंगी। तो यानी कि ये कंट्राडिक्शन है, यानी कि ये विरोधाभास है कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आ रही है, यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें कि जो हमारे पास और क्वेश्चन गिवन है उन्हें देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आप देख पा रहे हैं कि 1/√2। अब अगर आप वही पूरा क्वेश्चन वही मानेंगे कि रूट पी 1/√2 है, इसे परिमेय मानेंगे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कैसी संख्या होगी, इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे मैं ऐसे इस प्रकार से करेंगे कि यह है तो 1/√2 है, तो इसे लिखेंगे हम पी अपॉन क्यू, पूरे क्वेश्चन की तरह लिखेंगे आप, और इसे अपॉन करें √2 बराबर क्यू अपॉन पी। अगर 3/2 परिमेय है, परिमेय, तो 2/3 भी परिमेय ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास है, अतः यह अभाज्य। मतलब जो मेथड हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था वही यहाँ। जैसे 7√5 है, इसे पी अपॉन क्यू मान लेंगे। पी अपॉन क्यू कैसी है, परिमेय है, और ये 7 इधर जाएगा तो √5 इजकल टू 1/7 पी अपॉन क्यू। ये पूरी संख्या ये वाली संख्या कैसी होगी, परिमेय, क्योंकि परिमेय पी अपॉन क्यू भी परिमेय 1/7 भी, और ये कैसी है, अपरिमेय, ये विरोधाभास है। तो इसका मतलब ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से पी अपॉन क्यू लिखेंगे, ये 6 इधर जाएगा, √2 बराबर पी अपॉन क्यू -6, और ये जो संख्या है पी अपॉन क्यू -6, ये कैसी संख्या है, अब ये परिमेय है और ये कैसी है, अपरिमेय। तो ये भी कंट्राडिक्शन, यानी कि इन तीनों क्वेश्चंस को आप आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 2024 में जो मैथ्स आया है नया, उसके अंतर्गत जितनी भी एक्सरसाइज थी, 2 लास्ट वीडियो में पहली एक्सरसाइज और इस वीडियो में हमने सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।